Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making math learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है रॉन्स्किन एबल्स फॉर्मूला। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जिस ऑर्डर की हमारी इक्वेशन है, अगर हमने कहा n ऑर्डर है तो हमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। और ये पता करने के लिए कि वो सॉल्यूशंस y1, y2, y3 एंड सो ऑन LI है या नहीं, LD है या नहीं, उसके लिए रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो रॉन्स्किन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशंस आए y1 है, y2 है, इनको हम अरेंज करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जहां फर्स्ट रो में हम फंक्शंस को रखते हैं, सेकंड में हम फर्स्ट डेरिवेटिव्स को रखते हैं, आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड रॉन्स्किन फॉर दीज सॉल्यूशंस। रियल फंक्शंस के लिए हम रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से उसे डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सपोज हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है जहां ये P0x आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, जिसके लिए हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सपोज y1 y2 सॉल्यूशन दो क्यों मिले, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, जिस ऑर्डर की इक्वेशन होंगे उतने सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो P0 P1 P2 किसी क्लोज इंटरवल AB के अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस दे रखे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की इस तरीके से इक्वेशन मिलती है, तो यहाँ पर आपके ये दो सॉल्यूशंस y1 y2 के लिए आपने रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट की डिटर्मिनेंट फॉर्म में पुट करके। अगर ये रॉन्स्किन की वैल्यू आपको जीरो मिलती है, सो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। अगर आपकी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशंस इस तरीके से हैं, P1 P0 P2 इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हैं और आपका P0 नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये आपके पास एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मिल जाती है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्किन की वैल्यू जीरो होगी, अगर रॉन्स्किन की वैल्यू जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसी तरीके से अगर आपको रॉन्स्किन की वैल्यू नॉन जीरो मिल जाती है, सो यहाँ से एक और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मिल जाती है, आपके ये दोनों सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन इस टाइप की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए आप अप्लाई करते हो, दो सॉल्यूशंस y1 y2 कॉन्टिन्यूस होंगे और आपके P0 P1 P2 किसी गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। अब यहां से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एबल्स फार्मूला, ये एबल्स फार्मूला हमारी क्या हेल्प करता है कि अगर हमारे पास इस टाइप की एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मिली, तो हम रॉन्स्किन की वैल्यू किसी भी x वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एबल्स फार्मूला आपकी हेल्प क्या करेगा, सपोज हमारी जो ये इक्वेशन है, ये P0x में जो फंक्शन है नॉन जीरो होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन P0 P1 P2 आपको दे रखे किसी गिवन इंटरवल में। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस के लिए आपको दो सॉल्यूशंस मिले y1 y2। अगर मैं W की वैल्यू y1 y2 के लिए कैलकुलेट करना चाहती हूँ, सो आई कैन राइट द हेल्प ऑफ एबल्स फार्मूला C e टू द पावर इंटीग्रेशन नेगेटिव P1 अपॉन P0 dx, जहां P1 P0 आपको यहां से मिल जाएंगे गिवन इक्वेशन से, और ये जो C है, दिस C इज इक्वल टू रॉन्स्किन की वैल्यू y1 y2 के लिए सम पॉइंट x0 पर, और जो ये आपका x0 है ना, उस गिवन इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट है। मतलब किसी गिवन इंटरवल में आपके पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन डिफाइन हो रही है, जहां y1 y2 दो सॉल्यूशंस दे दिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पर P0 नॉन जीरो होना चाहिए, P0 P1 P2 इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं। तो हम किसी अननोन वैल्यू के लिए, किसी अननोन पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो हम एबल्स फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू दैट W इज इक्वल टू C e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस P1 अपॉन P0 dx, जहां P1 P0 आप इक्वेशन से निकाल लेंगे और C आपके पास किसी भी पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू है, ये पॉइंट आपका उस इंटरवल के अंदर से ही आ रहा है। ये एबल्स फार्मूला हमारी क्या हेल्प करता है कि किसी गिवन इंटरवल में आपके पास इक्वेशन डिफाइन हो रही है और आपको रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी अननोन पॉइंट पे, किसी और वैल्यू पर, तो आपको उस इंटरवल में से किसी एक पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू दे रखी होगी या आप कैलकुलेट करेंगे,
और फिर वो वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले का यूज करते हुए रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दे रखी है, y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस साइन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। y डबल डैश का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, y1 फाई एक्स y2 जाई एक्स। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं। साथ में आपको फाई जीरो की वैल्यू 1 दे दी, फाई डैश जीरो की वैल्यू 1 दे दी, जाई जीरो की वैल्यू आपको दे दी 1 एंड जाई डैश जीरो की वैल्यू दे दी आपको 2। और आपको रॉन्स्किन की वैल्यू इस फाई और जाई के लिए कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब आपके पास होता है, आपके पास इक्वेशंस दे रखी होंगी, आपके पास दो सॉल्यूशंस दे रखे होंगे, रॉन्स्किन की वैल्यू किसी अननोन वैल्यू पर हमें कैलकुलेट करनी है। बट किसी पॉइंट पर रॉन्स्किन या तो दे रखा होगा या रॉन्स्किन निकालने के लिए आपको फाई जीरो, फाई डैश जीरो, जाई डैश जीरो दे रखा होगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रॉन्स्किन की वैल्यू 0 पर। रॉन्स्किन की वैल्यू 0 पर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली रो में फाई जीरो, जाई जीरो आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो में फाई डैश जीरो और जाई डैश जीरो की वैल्यू हमें चाहिए। तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं हम। फाई जीरो 1, जाई जीरो 1, फाई डैश जीरो 1, जाई डैश जीरो 2। ये डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल जाता है, दैट W0 की वैल्यू 1 है। एबल्स फॉर्मूले में किसी x पर हमें W की वैल्यू, रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला इज c e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p1 अपॉन p0 dx। ठीक है। जहां c है किसी पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर दी, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। एंड अब हम एबल्स फॉर्मूले से Wx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 1 e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन P1 आपके पास कोफिशिएंट है y डैश का, दैट इज माइनस 2x। ठीक है। और P0 आपके पास कोफिशिएंट है y डबल डैश का, दैट इज 1 dx। इसको कैलकुलेट करते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 2x dx। सो यहां से हमें मिल जाता है e टू द पावर x स्क्वायर, y2 है वो क्रॉस हो जाता है। तो अब हम एबल्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी x पर रॉन्स्किन की वैल्यू है e टू द पावर x स्क्वायर, बट हमें x इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है, तो x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। सो W1 इज इक्वल टू e टू द पावर 1 और वी कैन से e। ओके। तो एबल्स फॉर्मूला आपकी क्या हेल्प करता है, किसी गिवन इंटरवल में आपके पास एक इक्वेशन डिफाइन हो रही है, उसके सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, और उसी इंटरवल में से किसी एक पॉइंट पर या तो आपको रॉन्स्किन की वैल्यू दे रखी है या रॉन्स्किन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डेरिवेटिव्स, उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन हो रखी होगी। ठीक है। और किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हमें रॉन्स्किन कैलकुलेट करना है, तो हम एबल्स फॉर्मूला का यूज करते हुए उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी x वैल्यू के लिए रॉन्स्किन की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। ठीक है। और अगर वो x पॉइंट डिफाइन हो रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम x को रिप्लेस कर देते हैं, तो तब भी हमें रॉन्स्किन की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दे दी, एक्स वाई डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस e टू द पावर x y इक्वल टू 0। ये जो एबल्स फार्मूला आप यूज करोगे केवल सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस के लिए ही यूज करोगे, जहां y डबल डैश का कोफिशिएंट आपको नॉन जीरो मिलना चाहिए। अगर आपके पास इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है, तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे पहले। ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो सोल्यूशन दे दिए, y1 एंड y2। ठीक है। और साथ ही आपको दे दिया 0 पर y1 की वैल्यू 1 है एंड y2 की वैल्यू -1 है। y1 के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर 1 है, y2 के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर 1 है। अब हमें क्या करना है, w की वैल्यू, रॉन्स्किन की वैल्यू 2 पर क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन सिस्टमेटिकली नहीं दे रखी है, आप उसे लिखेंगे। आपके पास P0 क्या है, P1 क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एबल्स फॉर्मूला क्या कहता है, W की वैल्यू किसी x के लिए c e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन P1 अपॉन P0 dx। यहाँ पर c क्या है, गिवन पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू, तो c यहाँ पर W0 है, क्योंकि W0 हमारे पास नहीं है, लेकिन इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम W0 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो W0 मतलब फर्स्ट रो में y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -1, सेकेंड रो में डेरिवेटिव y1 के लिए 1, y2 के लिए 1 आ गया।
इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2। तो आपका C 2 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग WX में C को रिप्लेस कर दिया, दैट इज 2, ठीक है। और e टू द पावर इंटीग्रेशन आपके पास नेगेटिव है और इंटीग्रेशन P1 आ गया। P1 आपके पास क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ y डैश माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। P0 क्या है आपके पास, y डबल डैश का कोफिशिएंट दैट इज x। इसको सॉल्व करते हैं, 2 e टू द पावर ये प्लस हो जाएगा, 2x आ गया, dx हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 आपका क्रॉस हो गया, ठीक है। बट ये वैल्यू किसकी आई, रॉन्सकिन की वैल्यू x पर, हमें रॉन्सकिन की वैल्यू 2 पर चाहिए, तो x को रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज 2 e टू द पावर 2 का स्क्वायर, और वी कैन से 2 e टू द पावर 4। ओके, तो इस तरीके से हम एबल्स फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी अननोन वैल्यू के लिए रॉन्सकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप P0 P1 कैलकुलेट करेंगे, और फिर एबल्स फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी अननोन वैल्यू पर रॉन्सकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी एक पॉइंट पर रॉन्सकिन की वैल्यू या तो दे रखी होती है, या आपके पास रॉन्सकिन कैलकुलेट करने के लिए वो सारी वैल्यूज दे रखी होती हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस आप रॉन्सकिन कैलकुलेट करोगे किसी एक पॉइंट पर, और फिर एबल्स फार्मूले का यूज करते हुए आप रॉन्सकिन किसी अननोन वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को रॉन्सकिन की हेल्प से समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।